ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा। आपको ये जहाज दिखाई दे रहा होगा, ये कहलाता है इंडियन नवल सर्विस। नवल सर्विस मतलब नौसेना के जहाज। जहाज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जहाज होता है जिसको हम कहते हैं मर्चेंट शिप। मर्चेंट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यापार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। पूरी दुनिया से मटेरियल जो हमारे यहाँ आता है, हम पूरी दुनिया को जो माल सप्लाई करते हैं, पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं। जैसे ट्रक का एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रक में होते हैं कार्टून, ऐसे ही पानी के बड़े जहाज में होते हैं लोहे के बड़े बड़े कंटेनर जिसमें सामान रखा होता है, वो मर्चेंट शिप कहलाएंगे। और नेवी के जो बड़े जहाज होते हैं ये हथियारों से लैस होते हैं, मिसाइलों से लैस होते हैं, टारपीडो से लैस होते हैं। आप ये समझिए, टारपीडो मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कोई पानी का बड़ा जहाज है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मिसाइल, आप ऐसे समझ लो, जो सीधे निकल करके किसी और देश के नौसेना जो हमारे यहां आक्रमण कर रही है उसके जहाज पे सीधे आक्रमण करेगा और जहाज को दो टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जहाज हथियारों से पूरे लैस होते हैं। तो ये आईएनएस अभी फिलहाल में पढ़ते हैं हम, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। फ्रिगेट मतलब होता है वॉरशिप, बैटलशिप, जंगी जहाज जो लड़ाई कर पाने में सक्षम होते हैं। तो हिमगिरी फ्रॉम GRSE। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से हम यहां पर समझते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है GRSE, जिसको हम कहते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स। ध्यान से समझना, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स। और ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है सरकारी, आप समझ लीजिए सरकार की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये कंपनी? कोलकाता। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसने अभी हाल ही में एक जहाज को बनाया है, बैटलशिप को, जिसका नाम क्या है? INS हिमगिरी। क्या बनाया है? INS हिमगिरी। अब इसके अलावा ध्यान रखो, एक और कंपनी है, एजेंसी है, जिसको हम क्या कहेंगे? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसका काम भी पानी का बड़ा जहाज बनाने का है। तो इसने हाल ही में अभी एक और इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया है जिसका नाम है INS उदयगिरी। क्या बनाया है? INS उदयगिरी। अब मैं इनकी क्षमताएं बताऊंगा कि INS हिमगिरी और INS उदयगिरी की क्षमताएं क्या है। फिलहाल आप ये जानिए कि GRSE, इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर, जो कि कहां पर है? कोलकाता में। इसने कौन सा इंडियन नेवल सर्विस का फ्रिगेट बनाया है, जंगी जहाज बनाया है? इसका नाम क्या है? INS हिमगिरी। और एक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, जो कि कहां पर है? मुंबई में। और इसने क्या बनाया है? INS उदयगिरी। अब इसकी क्षमताओं के बारे में हम देखते हैं। और इसको कमीशन भी कर दिया गया है। कहां पर? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। सुना होगा आपने, कमीशन मतलब तैनात कर दिया। जैसे आप ये समझिए, जैसे हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ऐसे मैंने ये बना दिया, तो ये जगह कौन से कहलाई? गुजरात। ये क्या है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। तो इसको आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में यहां तैनात कर दिया। क्यों किया? ताकि अगर कोई शत्रु यहां से घुस रहा है तो हम अपनी रक्षा कर सकें, ऐसे समझिए। और पानी में भी अगर लड़ाई करने की ऐसी स्थिति बन जाए, चाहे बंगाल की खाड़ी में हो चाहे अरब सागर में, तो हमारा ये जहाज एकदम सक्षम हो। अब कितनी क्षमता है इसकी, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। हिमगिरी जो नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की तीसरी फ्रिगेट है, 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दी गई। तो ये खबर थोड़ी सी पुरानी हो गई, लेटेस्ट मैंने अभी आपको बता दिया, न्यूज INS हिमगिरी की है। लेकिन अगस्त के महीने में किसको भी शामिल कर लिया गया साथ में? INS उदयगिरी को। अब क्या क्षमता होगी इसमें, देखो जरा। पहले INS हिमगिरी के बारे में लिखा है कि यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित एवं सौंपी गई पहली प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है। यह प्रोजेक्ट चलाया गया है कि हमारे देश के अंदर ऐसी नई यानी अत्याधुनिक जंगी जहाज बनाए जाएं। अब इसकी क्या क्वालिटी है, थोड़ा और देखते हैं अपन इसको आगे। थोड़ा इसमें एक चीज समझिए कि लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित, जिसमें 200 प्लस MSME शामिल रहे। लगभग 4000 लोगों को सीधे और 10,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी समझाता हूं। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसको कहते हैं मिस्टर इंडिया, देखा है आपने? मिस्टर इंडिया क्या करता था? उसके पास एक ब्रेसलेट था, उसको दबाया तो वो गायब हो जाता था। तो ऐसी ही क्वालिटी इन जंगी जहाज में है। तो ये गायब नहीं होते हैं, इनके अंदर एक ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर सामने वाला कोई देश
राडार या सोनार के माध्यम से पता लगाता है कि हमारे इस एरिया में कोई जहाज तो दिखाई तो नहीं दे रहा जो हमारे यहां एंटर कर रहा हो, तो इसके अंदर यह क्षमता है कि अपने आप को ये गायब कर लेंगे, अपने आप को गुप्त कर लेंगे। मतलब गायब का मतलब ये नहीं कि दिखाई नहीं देंगे, सामने वाले का सोनार पकड़ नहीं पाएगा कि इस क्षेत्र में भी कुछ है। और इनके अंदर एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ऐसे सेंसर्स इनके अंदर लगे हुए हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाएंगे कि कोई छोटी सी छोटा जहाज या छोटी सी चीज सामने चली आ रही है। वाकई में इनकी क्षमता इतने बड़े हैं ये, लेकिन सामने वाले को दिखाई देगा कि ये इतने साइज के। तो इनका साइज छोटा नहीं हो रहा है, सामने वाले का जो नजरिया है, विजिबिलिटी है, वो अपने आप को गुप्त रखने वाली कहला गई। तो ये ध्यान रख लेना, ये क्षमता है। तो ये लिखा है द फ्रिगेट फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब ये होता है अपने आप को गुप्त रख लेना। सर्वाइबिलिटी, ऑटोमेशन एंड कॉम्बैट सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रह्मोस मिसाइल, यानी इनमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। बराक 8 सैम टॉर्पीडो मैंने अभी आपको समझाया, यानी जितना भी ये हथियार है सबसे ये लैस होगा और साथ में अपने आप को गुप्त रखने की विशेषता भी इन दोनों इंडियन नेवल सर्विस पानी के जहाज जो जंगी जहाज है इनके अंदर है। तो हमने ये देख लिया बेटा, किस किस के बारे में देखा। एक तो देखा आईएनएस हिमगिरी के बारे में और एक कौन सा देखा, आईएनएस उदयगिरी। इनको भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसने बनाई ये भी इंपॉर्टेंट है। जीआरएससी कहां पर कहलाया, कोलकाता। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ये कहां पर कहलाया, मुंबई। तो अगर लगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जी से शुरू हुआ, जी के बाद क्या आता है, एच। तो जी से आप एच जोड़ लो कि जीआरएससी ने क्या, हिमगिरी को। और मझगांव तो एम हुआ, तो एम से क्या हुआ, यू। तो एम यू से मुंबई आप ऐसे जोड़ सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसने बनाया। कठिन क्वेश्चन में ऐसी ही चीजें पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ी हुई स्टील्थ समझ गए, अपने आप को गुप्त रखने की कला और बहुमिशन क्षमता के साथ हिमगिरी भारत की ब्लू वाटर युद्ध क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन क्या हो गई, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, नेवी के जो हेड हैं उनका नाम क्या कहला गया, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, कुछ समय पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होते हैं वो जरूरी होते हैं। तभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट किनका हुआ है, संजय वात्सायन। किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, संजय वात्सायन। तो बोलो जरा एक बार, चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन कहला गए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन कहला गए, संजय वात्सायन।